हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जीव विज्ञान के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। आइए सीधा जीव विज्ञान की तरफ चलते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता है, ठीक है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो, बायो मतलब होता है जीव या लाइफ या जीवन, ठीक है। लॉजी शब्द जो बना है लॉगस शब्द से। किससे? लॉगस शब्द से, लॉगस, ठीक है। मतलब जिसमें हम सभी जीवों का अध्ययन करते हैं उन्हें जीव विज्ञान कहते हैं, या ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। लिखेंगे ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान दो प्रकार के। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी, जू मतलब होता है जंतु, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, ठीक है। जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें जंतु विज्ञान कहते हैं। और जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, इसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, एक बार पुनः जानने का प्रयास करते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब मीन्स क्या होता है? जीव विज्ञान। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो, बायो मतलब होता है जीव, और बायो शब्द लाइफ से बना है जिसका मतलब जीवन होता है। लागस, लागस मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना होता है? अध्ययन करना। इसका परिभाषा हो जाएगी ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान दो प्रकार के, जूलॉजी और दूसरा क्या होगा? बॉटनी। जू मीन्स होता है जंतु, लागस मतलब होता है अध्ययन करना। जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे भेड़, बकरी, कछुआ आदि चीजें। वनस्पति विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसमें नीम, अमरूद, आम आदि शब्द आता है। आइए दोस्तों, सेल, कोशिका। कोशिका क्या होता है? कोशिका दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें एक रहता है शुक्राणु, दूसरा क्या होता है? अंडाणु, ठीक है। सेल इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से, मिलावट से ही बनता है, जिसे कोशिका कहते हैं। उसमें कुछ अंश शुक्राणु को रहते हैं, कुछ अंडाणु को रहते हैं, जिससे क्या बनता है? सेल बनता है। आइए, सेल के डिफिनेशन या परिभाषाएं क्या होती हैं और सेल कैसे, किस शब्द से बना हुआ है, आइए देखते हैं। कोशिका अंग्रेजी अनुवाद सेल। अब कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा है। यह सेल्यूला शब्द से बना हुआ है। दोस्तों जानिएगा, मैंने कहा कोशिका अंग्रेजी अनुवाद, जिसका सेल या सेल लैटिन भाषा है जो सेल्यूलर शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल्यूलर शब्द से बना हुआ है। और सेल्यूलर शब्द से उत्पन्न होके जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा।
कहने का तात्पर्य है, मैंने आप लोगों को बताया कि सेल जो होता है शुक्राणु और अंडाणु से मिलकर बना होता है, और उसके डिफिनेशन और उसके अंग्रेजी अनुवाद होती है सेल। और सेल शब्द कोई पूछता है, अगर कोई आप लोगों से पूछे सेल शब्द किससे बना होता है या कौन सी भाषा है, लैटिन शब्द, लैटिन भाषा और यह सेलुलर शब्द से उत्पत्ति हुई है। सेलुलर शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, छोटा कमरा होता है। आइए इसका डिफिनेशन कई प्रकार से किताबों में भी और व्याख्यान किया गया है। जैसे कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई होती है, और छोटे भाषाओं में, छोटे शब्दों में कहा जाए, छोटा परिभाषा के रूप में कहा जाए, कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है या आधारभूत इकाई होती है। लेकिन दोस्तों और क्या बात होता है, प्रकारात्मक इकाई मतलब बेसिस, स्ट्रक्चरल एंड यूनिट क्या होता है, फंक्शनल यूनिट जो कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट मतलब जो प्राथमिक कोशिका होती है उसे, इसमें प्रायः क्या होता है, स्वतः जनन करने की क्षमता होती है, स्वतः जनन करने की क्षमता होती है। ये भी जानने की बात हो गई है क्या, कोशिका में स्वतः जनन करने की क्षमता होती है। तीन चीजें मिली हैं, पहला क्या है, इसका अनुवाद होता है सेल, और यह कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा है। दूसरा अगर कोई पूछा सेल किस शब्द से बना है, सेलुलर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। आइए फिर उसके डिफिनेशंस क्या बताया, कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत इकाई है, या कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। फिर क्या होता है, कोशिका में स्वतः जनन करने की अपार क्षमता होती है। और उसके आगे फिर क्या लिखा गया है, कुछ जीवाणु के शरीर में केवल एक कोशिकी बने होते हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, यूनिसेलुलर क्या होता है, एक कोशिकी क्या होता है। सीधा शब्दों में कहूं, जो हमारे नेत्रों के माध्यम से, जो हमारे आंखों से जो जीव ना दिखाई दे या जो कोशिका ना दिखाई दे, उसे सीधा सीधा क्या कहेंगे, एक कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, एक कोशिका कहेंगे। और इसलिए कहा गया कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखे जाते हैं, उसे एक कोशिकी कहा जाता है। इसलिए कहा कुछ जीवाणु शरीर के केवल एक कोशिका के बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर या एक कोशिकी कहते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि एक कोशिका वह है जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता है, वह एक कोशिकी होता है, और जिन्हें एक कोशिकी जीव भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, एंट अमीबा, ये ऐसे जंतु हैं जो एक कोशिकी हैं, ये हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। अब इसके बाद होता है कि बहुकोशिकी क्या होता है, ऐसा कोशिका जो हमें, ऐसा कोशिका या ऐसा जीव, ऐसा कोशिका जो हमें दिखाई देती है उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। कहने का मतलब यह है, ऐसी कोशिका जो हमारे आंखों से दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। या यूं ही कह सकते हो, ढेर कोशिकाओं के ढेर को ही बहुकोशिकी कहते हैं, या एक से अधिक कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, बहुकोशिका कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, मनुष्य, भेड़, बकरी, अन्यत्र जीव आते हैं जो सीधा सीधा कहा जाए हमारे आंखों से दिखाई देते हैं, वह क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। वह कौन सा, क्या कहते हैं, बहुकोशिकी कहते हैं, जो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका सेल शब्द सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में, किस ईस्वी में, 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी।
अगर कोई पूछा आप लोगों से रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, क्या कहोगे? कोशिका की खोज। किसकी खोज की थी? कोशिका की। अगर यदि कोई पूछे दूसरे ढंग से, बताओ दोस्तों कोशिका की खोज किस नामक वैज्ञानिक ने किया? रॉबर्ट हुक ने। कितने सन में किया? 1665 ईस्वी में। ठीक है, आइए, यह कैसी कोशिका थी? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कहा गया कार के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान। ऐसा नहीं मधुमक्खी के छत्ते में, वह कार का टुकड़ा मधुमक्खी के छत्ते के समान था। कैसा था? मधुमक्खी के छत्ते के समान था। ऐसा मधुमक्खी के छत्ते के समान था, वह कार का टुकड़ा था। उसमें ऐसी संरचना देखी गई जिसे हॉनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने इन संरचना को कोशिका नाम दिया। मतलब दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, कोशिका शब्द की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया, लेकिन उन्होंने कार के टुकड़े में देखा। वह टुकड़ा कैसा था? मधुमक्खी के छत्ते के समान था। मधुमक्खी के छत्ते के समान था। इनकी संरचनाओं को क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। यद्यपि ये मृति, एक ऐसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। दोस्तों अगर कोई पूछे, सबसे पहले 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कोई पूछेगा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, आप लोग तुरंत बताइएगा रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने खोज किया है। अगर कोई पूछा कि सन में किया है, आप लोग बताएंगे 1665 ईस्वी में खोज किया है। अगर कोई और पूछे वह कोशिका कैसी थी, बताएंगे कि वह कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। आइएगा, और वह कैसे, कहाँ देखा था? कार के टुकड़े में देखा था। और कोई पूछ कैसा था? मधुमक्खी के समान था, मधुमक्खी के छत्ते के समान था, इसलिए वो कोशिका नाम दिया गया। और उन्होंने ही कहा था जीवन की आधारभूत संरचना की इकाई की खोज है, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान जनक कहते हैं। एक क्वेश्चन और बन गया, पूछेंगे कोशिका विज्ञान जनक किसे कहते हैं? आप लोग बताएंगे रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। और अगर रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं को खोज किया, तो एक प्रश्न उठता है कि और रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मृत कोशिकाओं की खोज किया है। एक प्रश्न उठता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया है? दोस्तों 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek ने एक तालाब में जीवित कोशिकाओं की खोज की। यहाँ भी वही प्रश्न बनेगा कि दोस्तों ये बताओ जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया है? जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने किया है। किस सन में किया है? 1674 ईस्वी में किया है। और कैसी कोशिका की खोज किया है? जीवित कोशिका की खोज किया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।